हेलो। तो बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। सब लोगों को गाली देने का मौका मिलेगा। आप लोग इतने टाइम से सोच रहे होंगे व्हाट द फक इज हैपनिंग इन मैड एक्सप्लेन, क्यों मैं इतने टाइम से इनएक्टिव था ऑलमोस्ट हर जगह, यूट्यूब वीडियो से लेकर इंस्टाग्राम तक। तो क्या मैड एक्सप्लेन ने वीडियो बनाना छोड़ दिया टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस? तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्यों मैं वीडियो नहीं बना रहा था? सबसे लेमेस्ट रीजन, एग्जाम्स। हाँ भैया, फुल एग्जाम बाजी। ठीक है, बकचोदी बंद करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं विद वीडियो टाइटल टॉप 6 ब्रूटल सुपर हीरोज ऑफ राज कॉमिक्स। तो इसी बातों के साथ अपने पहले सुपर हीरो की बात करते हैं जो है भोकाल। और भाई उसका नाम ही भोकाल है तो धमाका तो होगा ही ना। और हाँ, कमेंट में ये मत बोलना कि ये परियोग कहानी वाला सुपर हीरो कब R-rated कैरेक्टर बन गया। तो इसका सीधा सा जवाब है, अगर आप लोगों ने भोकाल के 2 इशू को छोड़ के तीसरे इशू से लेकर सभी कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा। और मैंने जो 2 इशू को छोड़ने के लिए कहा है क्योंकि वो बच्चों वाले हैं तो छोड़ो ना उसे। और तीसरे इशू से लेकर जो तांडव मचाया है ना भोकाल ने, इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि तीसरे इशू में साला 2 बैटल हो चुका है। और जितना ज्यादा ब्रूटल फाइट्स था उसी तरह बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस भी हुआ है भोकाल के कॉमिक्स में। और अगर तुम लोगों ने भोकाल के तीसरे इशू से लेकर 8th इशू तक पढ़ी है तो तुम्हें पता ही होगा कि कितना ज्यादा एनिमीज को इस साले ने मारा है। और साले ने तो गर्दन तक उड़ा दी इन लोगों के। तो अपनी अगली सुपर हीरो की बात करें तो आता है अपना एडिंग भाई। तुम लोगों ने किसको एज्यूम किया था? और ये जितना ज्यादा आपको भोला वाला लगता है ना, ये उससे कतई ज्यादा हरामी है। फॉर एग्जांपल, सर्वनायक सीरीज के सर्वसंग्राम में जब एडिंग अपने स्लीपिंग स्टेज से जागता है तब वो पूरे अर्थ के पॉपुलेशन को ही खत्म करने चला गया था। मतलब 1-2 नहीं, सीधे अर्थ के पूरे पॉपुलेशन को ही खत्म करने चला गया था। और इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास है जिसे मैं नहीं बताऊंगा। इवन आखिरी सीरीज में जब विनाश दूत और गगन को हेल्प चाहिए था सभी एलियंस को खत्म करने के लिए, बिकॉज सभी एलियंस अटैक कर रहे थे ह्यूमंस पे, तो खत्म तो करना ही पड़ेगा ना यार। तब इस एडिंग ने तो साली सभी एलियंस की गांड ही फाड़ दी, किसी एलियन को नहीं छोड़ा सिंगल पीस। हाँ, वो बात अलग है, जो एलियंस डर के मारे छुप गए थे वो बच गए और इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसके भाइयों ने एक औरत के साथ जब छेड़छाड़ कर रहा था ना, तो हाय तौबा तौबा, उनको बहुत ही बुरी तरह से धोया और मार ही डालता। बट क्या करे, एक साधु ने उनको अर्थ से दूसरे प्लेनेट पे टेलीपोर्ट कर दिया और श्राप भी दे दिया उसे। और अगर वो महर्षि उसे श्राप नहीं देता तब तक उसके भाइयों का राम राम सत्य हो जाता, सच में, आई स्वेयर। तो इसके अलावा अपने अगली सुपर हीरो की बात करें तो आता है तुलसी कॉमिक्स का कैरेक्टर तौसी। कोई सेंस है इस बात की? अरे पहले तुलसी कॉमिक्स का कैरेक्टर हुआ करता था, बट अभी जाके राज कॉमिक्स ने तौसी का राइट्स एक्वायर कर लिया। और साथ ही 2 कॉमिक्स भी आ रहा है तौसी का, जिसमें नागराज के साथ तौसी का क्रॉसओवर करवाया जाएगा। एंड ब्रूटल कैरेक्टर के कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट एंड इगोटिस्टिकल टाइप का पर्सन है, इसलिए। एंड वो इतना ज्यादा किसी का परवाह नहीं करता एक्सेप्ट अपने फैमिली एंड विलव सन्स को छोड़ के। और उसके कॉमिक्स में जब भी वो किसी के साथ मिलता है तो ऑलवेज फाइट होता ही है। इन शॉर्ट, तुम तौसी को मून नाइट का लाइट वर्जन समझ सकते हो। बट ये मत सोच लेना कि इसे भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कोई भी प्रॉब्लम है। सिर्फ मून नाइट जैसा हीरोगिरी काम करता है, ए विट लाइक, एंड ये अपने एनिमीज को कभी कभी बख्श देता है। ध्यान से सुनना, कभी कभी। और तौसी अपने ब्रूटल एंड एरोगेंट नेचर की वजह से इस कैटेगरी में आता है। तो अब अपनी अगली सुपर हीरो की बात करें तो आता है द लिविंग डेड एंथनी। और बस ऊपर से जान लो, एंथनी गोंजाल्वेस एके एंथनी जो एक रॉकस्टार था जिसे मार दिया किलर बैंड ने उसके क्रो म्यूजिक के लिए, बट वो अपने हेट फेन और वेंजेंस के लिए वापस एक लिविंग डेड बन के आ गया। और उस समय 96 के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा मैच्योर स्टोरी था। और जहाँ रही इसके R रेटिंग के बाद, ये बात तो है एंथनी उस टाइम का तीसरा ब्लड सोक कैरेक्टर था। और ऐसा दिखाना भी चाहिए भाई, ये अपना राज कॉमिक्स का कैरेक्टर है। और कॉमिक्स में जिस हिसाब से ब्लड और वायलेंस दिखाया गया है वो अपने कैरेक्टर के पर्सनैलिटी के साथ बहुत ही ज्यादा जस्टिस करता है, फॉर श्योर। तो इसी के साथ अपने अगले R-rated सुपर हीरो आता है भेड़िया, जिसे धीरज वर्मा सर ने क्रिएट किया था। और उस टाइम के हिसाब से ये कॉमिक बहुत ही ज्यादा अलग था। साला आज भी भेड़िया का ओरिजिन मुझे बहुत पसंद है। और जहाँ रही इसकी R रेटिंग की तो इसने हदें तोड़ी है। पूरे के पूरे कॉमिक में स्ट्रॉन्ग ब्रूटल वायलेंस भर के और कभी कभी कुछ फीमेल कैरेक्टरों को ओवर सेक्सुअलाइज करके दिखाया गया कभी कभी। बाय द वे, भेड़िया के कॉमिक में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और धीरज वर्मा सर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि वेयरवुल्फ जैसे कैरेक्टर के लिए स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ ब्रूटिलिटी और उसके स्टोरी लाइन में और उसके कैरेक्टर के पर्सनैलिटी में डीप इंपैक्ट बनाने के लिए बहुत ही जरूरत होती है। और अपने लास्ट बट नॉट लिस्ट कैरेक्टर की बात करें तो आता है अपना डॉगा। अपने सबसे पहले राज कॉमिक का एक ऐसा कैरेक्टर जो कमर्शियली सुपर डुपर हिट तो रही और क्रिटिकली लोगों ने भी पसंद किया, वाइल्डली। अब इस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन का जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका नाम ही काफी है। डॉगा के कॉमिक्स में इंसर्व्यू की ब्रूटलिटी को मिला दो तब जाके डॉगा के टक्कर का बनता है। एंड हाँ, कोई भी थोड़ा बहुत डॉगा जैसा है, बट मैं उसे किसी और वीडियो में बोलूंगा। एंड डॉगा किसी भी कमीशन करने वाले या ऑफिसर या फिर कोई भी हो सिटीजन उसे छोड़ने वाला नहीं। मतलब कोई भी छोटा मोटा चोरी करेगा तो छत के ऊपर से
तो डॉगा मार देगा और इसके कोई भरोसा नहीं है भाई, ये डेडपूल की तरह किसी को भी ठोक के चला जाएगा और घर पे जाके आराम से विदाउट एनी टेंशन सो जाएगा बिस्तर पे। एंड डॉगा को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को भी मारने से। दैट्स व्हाई डॉगा इज टोटली बैडेस्ट। और ये रही टॉप 6 R-rated सुपरहीरो कैरेक्टर की लिस्ट राज कॉमिक के मेन यूनिवर्स से। अदरवाइज और भी बहुत से सुपरहीरोस है बट मैं फिर कभी बताऊंगा। और आपको इन कैरेक्टर से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे @मैडेक्स पे और कुछ भी कमेंट कर दो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आइडिया भी मिलता रहे नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए Get out of here. Get out of here, man.